नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीश कुमार शर्मा आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। चलिए अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, यानी जितना ये होगा भुजा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही होगा। यानी ए बी जो होगा, बी सी जो होगा, सी डी जो होगा और ए डी जो होगा सब आपस में बराबर होगा, है ना। और इसका प्रत्येक कोण, यहाँ जो कोण बन रहा है ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी सारा भुजा आपस में बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिए हैं सभी भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अब बोले हैं प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ लिख दिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, यानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक बात और, ये जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो यहाँ प्रतिच्छेदी जहां पे करते हैं वहां पर भी आपका 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। यानी कोण ए ओ बी ये भी 90 डिग्री बनेगा, बी ओ सी ये भी 90 डिग्री बनेगा, सी ओ डी ये भी 90 डिग्री बनेगा, ए ओ डी ये भी 90 डिग्री बनेगा। सारा का सारा 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि सारा कोण आपस में बराबर भी होगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो यही लिख दिए कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, है ना। अब इसके विकर्ण जो होंगे यानी ए सी और बी डी विकर्ण जो होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी ए सी जो होगा वह बी डी के बराबर होगा। तो ए सी बराबर बी डी। जब विकर्ण बराबर होगा तो एक रूल होता है, रूल ये है कि विकर्ण जो है ना एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि इस पूरे को ना आधा आधा कर देगा। दीजिए एओ जो होगा वह बराबर ओसी के होगा, उसी तरह से ओबी जो होगा वह बराबर ओडी के होगा। यहाँ समद्विभाजित कह रहा है तो समद्विभाजित में समान दो भाग में बांटना, है ना। यानी एओ बराबर ओसी और ओबी बराबर ओडी। यहाँ लिख दिए हैं एओ बराबर ओसी तो एओ बराबर ओसी, उसी तरह से ओबी बराबर ओडी तो ओबी बराबर ओडी, है ना। अब चूंकि विकर्ण आपस में बराबर है, विकर्ण ए बी कह रहा है कि एसी जो है वह बीडी के बराबर है, तो विकर्ण आपस में बराबर है तो उसका समद्विभाजक भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। समद्विभाजक भी होगा वो आपस में बराबर, यानी एओ जो हो जाएगा वह ओबी के बराबर होगा, ओबी जो हो जाएगा वह ओसी के बराबर, ओसी जो होगा ओडी के बराबर, ओडी जो होगा ओई के बराबर, यानी सारा क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, है ना, ये होगा। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, विकर्ण बराबर, विकर्ण का समद्विभाजक भी आपस में बराबर होता है और प्रतिच्छेदित जहां करता है वो कोण भी आपस में बराबर बनाता है, यानी 90 डिग्री का बनाता है। चलिए अब हम समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज जिसको हम लोग रोम्बस कहते हैं, आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। कहता है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब ये समांतर चतुर्भुज तो हम लोग पढ़ सके जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो। तो कहने का मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में समांतर और बराबर, ये दोनों आपस में समांतर और बराबर तो होगा ही। अब यहाँ कहता है कि क्रमागत भुजाएं, देखिए तो ये तो सबसे पहले तो हमको ये पता था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये क्रमांक ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। फिर कहता है ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो। तो ऐसी स्थिति में यह समचतुर्भुज कहलाएगा। हम लोग इसको सिंपल से ऐसे भी कह सकते हैं वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और प्रत्येक भुजा बराबर हो, है ना। जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं।
ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो होगा, BC जो होगा, CD जो होगा, AD जो होगा, यानी सारा भुजा आपस में बराबर होगा। तो लिख दिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो गया, है ना। इसमें देखिए सम्मुख कोण जो होगा, यानी आमने सामने का कोण जो होगा, ये कोण भी आपस में बराबर, यानी कोण A बराबर कोण C, उसी तरह से कोण B बराबर कोण D होगा। कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। हमने यहाँ लिख दिया कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। अब जो इसका विकर्ण होगा, विकर्ण जो होगा, जो आपस में प्रतिच्छेदित हो करता है आप एक दूसरे को, तो इसमें क्या है, यहाँ पे प्रत्येक जहां पे काटता है, यहाँ देखिए जहां पे काटता है, यहाँ 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 प्रत्येक जगह 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी AOB, BOC, COD और AOD जितना भी है सारा का सारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOD बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है, यानी AO जो होगा वह OC के बराबर होगा, उसी तरह से OB जो होगा वह OD के बराबर होगा, यानी AO बराबर OC, ये जो होगा इसके बराबर, AO बराबर OC, उसी तरह से ये जो होगा इसके बराबर, OB बराबर OD। तो यहाँ आप लिख दिए OA बराबर OC, OB बराबर OD, है ना। तो ये हमारा समन चतुर्भुज था, है ना। सिंपल था, बहुत ही आसान था, है ना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए आगे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। धन्यवाद। चलिए, अब हम पतंग के बारे में जानते हैं। ये पतंग क्या होता है? पतंग, जिसको इंग्लिश में काइट कहते हैं, है ना। आप लोग बहुत सारे लोग पतंग उड़ाए भी होंगे, है ना। चलिए आज उसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर है, एक पतंग कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो पतंग होगा ना उसका आसन्न भुजा मतलब कि ये भुजा और ये भुजा, है ना, इधर का दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसी तरह से नीचे का ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। आसन्न भुजा का मतलब क्या होगा, जो एक ही कोण से जो दो भुजा बनते, देखिए इससे ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए इस कोण से, यहाँ देखिए यहाँ से ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, ये पतंग में। अब इसमें क्या है ना, जो विकर्ण होंगे, विकर्ण यानी विकर्ण हमारा AC और BD जो विकर्ण होंगे एक दूसरे पर लंब होगा, यानी जो काटेगा ना वहां पे वो लंब होगा। क्या होगा, लंब, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और दूसरी बात, ये जो पतंग है ना, यहाँ ये और ये दोनों आपस में ये विकर्ण को, बड़े वाले विकर्ण को नहीं, छोटे वाले विकर्ण को आपस में क्या करेगा, बराबर भाग में काट देगा, ठीक है ना। यानी जहाँ OB जो हो जाएगा वह OD के बराबर होगा। आपको ये नहीं होगा, इसे नहीं कर दीजिएगा इसको बराबर, नहीं, देखने से ही लगता है, देखिए ये छोटा और ये बड़ा लग रहा है, तो ये तो बराबर नहीं होगा, लेकिन गौर से देखिएगा इसको तो ये और ये बराबर लग रहा है ना। तो यहाँ छोटा वाला विकर्ण जो होगा वो आपस में बराबर, उसका जो है समद्विभाजक आपस में बराबर होगा, यानी समद्विभाजित कर देगा छोटा वाला विकर्ण को। यानी कह सकते हैं OB जो होगा वह OD के बराबर होगा। तो यही पतंग का था। चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे। धन्यवाद।